मॉर्निंग। सुबह के बजे हुए हैं 11:15 और जस्ट मैंने अभी नहाया है और नहाकर मैं कैमरा ऑन इसलिए कर लिया क्योंकि आज मैं कुछ आपसे बात करना चाहती थी। सुबह की वीडियो को मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे बेटे की क्लास आ जाती है और फ़ोन में जो बैटरी थी वो काफ़ी कम थी। ये तो है नहीं कि 3-4 फ़ोन हैं तो कोई भी फ़ोन यूज कर सकते हैं। हस्बैंड ड्यूटी पर चले जाते हैं, दीदी अपने क्लास में क्लास लेती है, पापा जी अपने फ़ोन में लगे होते हैं और एक्चुअली में एक वेबसाइट बनी होती है हर स्कूल की। तो मेरे बेटे का जो क्लास आती है वो मेरे फ़ोन से ही मतलब लिंक करवा रखी है मेरे नंबर से ही, जिसकी वजह से वो हमेशा क्लास लेते हैं। तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी उस व्लॉग को और फिर मन भी नहीं करता जब बच्चों की पढ़ाई की बात आती है तो बीच में फ़ोन लेना, अगर उनकी क्लास कट हो जाए, बैटरी नहीं हो तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, थोड़े दिन की दिक्कत है। आज बहन के बच्चे हैं वो स्कूल चले गए हैं तो घर में थोड़ी शांति है आज। होता है ना, बच्चे होते हैं पूरे दिन जैसे चद्दर वगैरह लगाती थी तो ऐसे बिखेर देते थे, लेकिन आज है ना, जैसे मैंने घर सुबह किया था वैसा का वैसा ही है। एक बच्चा होगा, जैसे घर में 4 बच्चे होते हैं तो चारों मतलब साथ मस्ती करते हैं तो इतना बुरा हाल कर देते हैं घर का। लेकिन आज 2 गए, मेरी बेटी छोटी है ये तो इतना वो नहीं करती, उनके साथ तो ये भी शैतान हो जाती है। और मेरा बेटा है, एक बच्चा क्या करेगा। अब क्लास आई थी, क्लास आने के बाद उन्होंने काम वगैरह कर लिया जस्ट और अब वो टीवी देख रहा है। तो अकेला बच्चा और कुछ नहीं करेगा और उनका घर साफ़ सुथरा ही रहता है। वैसे बच्चों के बिना घर में रौनक भी नहीं होती, तो मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन आज बहन के बच्चे गए और अब शायद अगस्त से छोटे बच्चों की क्लास भी स्कूल में जाना स्टार्ट हो जाएगा तो थोड़ा काम कम हो जाएगा कह सकते हैं। और आज मैंने थोड़ी सी क्लीनिंग की थी। क्लीनिंग तो मुझे सारी करनी थी घर की, डीप क्लीनिंग कह सकते हैं आप, क्योंकि बारिश के बाद सारे घर में मतलब एक जाले जाले से बन गए हैं सारे घर में। तो मुझे वो तो सारे मतलब कर दिया है। आज मैं वीडियो नहीं बनाई थी, बस मैंने ड्राइंग रूम की बनाई थी और बाहर की आपको थोड़ा सा दिखाया था, कपड़े वगैरह वॉश किए थे। उसके बाद बेटी को नहलाया और बेटी इधर उधर घूमती है। तो मेरा काम तो 10 बजे के करीबन सारा हो गया था। तो उसके बाद कुछ शॉप पर कस्टमर आ गए थे तो उनको हैंडल करने लगी थी। जस्ट फिर मैं नहाई और अभी दीदी गई हुई है हमारे घर में ही आज कीर्तन वगैरह होंगे तो वहाँ गई है। जाने का मन तो नहीं था लेकिन पापा जी ने बोला तब चले गई, क्योंकि आज 23 है और 23 की डेट एक्चुअली में बहुत बड़ी डेट है। आज का दिन शायद ही हम कभी भुला पाएंगे। ये दिन हमारे लिए एक मनहूस होता है ना, मनहूस दिन वो दिन है, क्योंकि इस डेट के दिन, आज के दिन, आज से जस्ट 3 महीने पहले घर में बहुत बुरी तरह कोहराम मचा हुआ था, बहुत बुरी तरह, क्योंकि मम्मी की एक्सपायर हुई थी 23 अप्रैल को सुबह 7 बजे। और जिसके बाद जो घर में हुआ था उसको जब भी याद करते हैं तो ऐसा लगता है कि आज ही हुआ था। आज सुबह सुबह जस्ट हस्बैंड बैठे हुए थे और हम ऐसे ही कह रहे थे कि मम्मी को जाए हुए 3 महीने हो गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है ना जाने हमसे कितने साल हो गए मम्मी बिछड़े हुए। तो एक माँ होती है ना, माँ का दर्द वही बच्चा समझता है। जब तक आपके पास आपकी माँ होती है तो उसकी कदर नहीं करते, ज़्यादातर लोग कदर नहीं करते माँ की। लेकिन जब माँ दूर होती है ना, जब रियली में पता चलता है कि माँ शब्द रियली में बहुत बड़ा है। बना रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी सो रही है, अगर मैं उठ जाऊँगी तो ये भी उठ जाएगी। मतलब मैं सोई नहीं थी लेकिन ये उठ गई थी तो जिसकी वजह से मुझे इसके पास सोना पड़ा, तो ये थोड़ी देर सोई रहेगी। और दीदी अभी गई हुई थी कीर्तन में तो घर पर कोई नहीं है, बस बेटा है। और 11:15 11:30 का टाइम हो रहा है, मुझे भी अभी सोना है। लेकिन मैं आज थोड़ी सी बात करना चाहती, मन में थोड़ी सी उलझने चली हुई है मेरे दिमाग में। यार माँ होती है कैसा, देखो जब तक सास थी तो सारी जिम्मेदारियाँ मेरी सास ले लेती थी, कहीं पर भी हमें जाने की ज़रूरत नहीं होती थी। जैसे कीर्तन वगैरह होते थे पड़ोस में या कहीं पर भी, हम अपने जैसे घर में रियल में अपना घर होता था वहाँ पर ही अटेंड करते थे, हम नहीं जाते थे कहीं पर भी। अभी दीदी नहीं है, दीदी स्कूल नहीं जा रही है तो दीदी अटेंड कर लेती है, उसके बाद मुझे सब कुछ अटेंड करना पड़ेगा। तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आ गई है मम्मी जाने के बाद, बट कर क्या सकते हैं। और आज 3 महीने हुए हैं बट ऐसा लगता है न जाने 3 साल से भी ज़्यादा दिन हो गए हैं। एक एक दिन भी बहुत बड़ा लगता है माँ के बिना। रियली में जिनकी माँ नहीं होती ना उन्हें पता होता है कितना बड़ा दर्द होता है। जब तक आपके पास माँ है तो उसकी इज्जत करें,
कुछ लोग माँ की कदर नहीं करते, लेकिन जब दूर चली जाते हैं, जब आपको पता चल जाता है, तो हमेशा अपने माँ बाप की कदर करें, ताकि जाने के बाद आपको कोई पछतावा ना हो कि मैंने उसका दिल दुखाया था, मैंने ये गलत किया था, काश मैं ऐसा ना करता। तो कभी आपको पछतावा होगा ही नहीं अगर आप उनका दिल नहीं दुखाएंगे, आप उनका हमेशा इज्जत और सम्मान करेंगे। क्योंकि माँ जो होती है ना, वो कभी भी अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकती, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हो जाते हैं जो अपने माँ बाप की कदर ही नहीं कर पाते। तो बस मैं अब सभी से ज़्यादा बात को लंबा नहीं खींचूंगी। मेरे मन में बहुत सारे पर्सन चल रहे हैं और आज मेरा दिमाग इतना ख़राब सा हो रहा है, मतलब पता नहीं, जब भी याद आता है ना वो दिन, याद आता है ना, तो ऐसा करता है फूट फूट कर रोने लग जाएं। बट रोने से ना तो कोई वापस आता है, ये कह सकते हैं एक नेचुरल क्रिया है, जो गए वो कभी वापस नहीं आएंगे। बस आप रो लो और कुछ नहीं, अपने मतलब शरीर को कष्ट दे लो, रोने से होगा और कुछ नहीं। तो मैं आप सभी से ये कहूँगी, जब तक आपके पास जो चीज़ है उस चीज़ की कदर करना सीखें। ये नहीं, क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने अपनी मम्मी, मतलब जिससे मेरी सासू माँ एक्सपायर थी, उसके बारे में मैंने आपको कुछ भी ही नहीं बताया, आज तक कोई भी वीडियो नहीं बनाई। और मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाना चाहती कि कुछ लोग कहते हैं ना, कुछ लोगों के घर में डेथ हो जाती है और उसके नेक्स्ट डे ही वीडियो बनाते हैं, फिर उस वीडियो को इतना लंबा खींचते हैं, एक टॉपिक पर ही 50-50 वीडियो डाल देते हैं। शादी की हुई तो 50 वीडियो, डेथ हुई तो 50 वीडियो, फिर लोग गलत कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, व्यूज़ के लिए कुछ भी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो मैं सिंपैथी के लिए कभी भी ये नहीं चाहती थी कि मैं सिंपैथी पाऊँ, हाँ मेरी मम्मी ऐसे हुई, ऐसे हुई, ऐसे नहीं। हाँ, जस्ट मैं एक दिन आपको एक स्टोरी ज़रूर बताऊंगी, क्या हुआ था, कैसे हुआ था कि अचानक से सब कुछ हो गया। और अचानक से जो हुआ उसका दुख इतना ज़्यादा होता है ना रियली में, लेकिन हम कह सकते हैं भगवान को जो मंजूर था वो हो गया। मैं इसके ऊपर रियली में एक वीडियो बनाऊंगी, मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं, तो देखती हूँ कब बनाती हूँ। तो बस आज यही कहना था, जो चीज़ आपके पास है उसकी कदर करें, और आज का दिन कभी नहीं भूल पाएंगे, कभी भी नहीं। ये दिन सबसे बड़ा दिन और सबसे दुख का दिन था। सो बस आज की वीडियो को ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी।